जय श्री राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चातुर्मास में श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में कामिका एकादशी पर पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन यह व्रत करते हैं। इस दिन तुलसी, पीपल और केले के पेड़ की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी भक्तों तक व्रत पर्वों से संबंधित जानकारी पहुंच सके। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कामिका एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय, व्रत की कथा, महात्म तथा भगवान की कृपा पाने हेतु कुछ विशेष उपाय। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी कब है। सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। ये चातुर्मास की पहली एकादशी मानी जाती है। इस दौरान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। मान्यता है कि चातुर्मास की एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल कामिका एकादशी पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है जो व्रती को सौभाग्य प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ योग, महत्व और उपाय। सावन कृष्ण कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 शाम 5:59 से शुरू होकर 13 जुलाई 2023 शाम 6:24 तक रहेगी। कामिका एकादशी का व्रत सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर यह अवश्य याद रखें कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए और उदया तिथि के अनुसार 13 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ योग। इस साल कामिका एकादशी 13 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन और एकादशी तिथि श्री हरि को अति प्रिय है। साथ ही इस दिन शूल योग, बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। शूल योग 12 जुलाई 2023 को सुबह 9:40 से अगले दिन 13 जुलाई को सुबह 8:53 तक रहेगा। मान्यता है कि सावन की कामिका एकादशी पर पीली वस्तुओं से विष्णु जी की पूजा करने, कथा करने और दान देने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी पर विष्णु जी की पूजा कैसे करें। सावन महीने में आने वाली एकादशियों को पर्व भी कहा जाता है। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत और केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। षोडशोपचार विधि से पूजा करें। विष्णु के 108 नामों का जाप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। इस प्रकार जो यह व्रत रखता है उसकी सारी कामनाएं पूरी होती। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व और व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसका व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान से ही सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति
होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जड़ से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और बार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान श्री के श्री चरण कमलों में समर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पिता स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। अब आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति करता हूँ। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान की कृपा पाने हेतु कुछ इस विशेष उपाय। हिंदू धर्म और शास्त्रों में सावन को शुभ माना गया है। उतना ही महत्व इस माह में पड़ने वाली महत्वपूर्ण तिथि और एकादशी को दिया गया है। हर माह 2 एकादशी आती है, इनका अपना अपना महत्व है,
लेकिन सावन में आने वाली कामिका एकादशी को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने पर बहुत कुछ ज़्यादा महत्व मिलता है। भगवान विष्णु पाप नष्ट करने के साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस बार कामिका एकादशी के दिन हम कौन कौन से उपाय करें ताकि हमें भगवान की कृपा मिल जाए। सच्चे मन से भगवान की उपासना के साथ ही उपाय करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। इस बार कामिका एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। सावन के साथ ही गुरुवार के दिन कामिका एकादशी का होना और भी शुभ माना जाता है। गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यही वजह है कि इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही पूजा का फल भी 2 गुना हो जाता है। कामिका एकादशी पर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके साथ ही साथ कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पीले वस्त्रों का दान। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। यही वजह है कि गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने के साथ ही भगवान को पीले रंग की हल्दी से तिलक लगाना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी पर भगवान की पूजा में पीला चंदन या हल्दी को शामिल करें। इसके साथ ही खुद भी पीले कपड़े पहनें। इस दिन पीले कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दान करना बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही भगवान को पीले रंग के भोग लगाएं तथा पीले फूल अर्पित करें और केले के पेड़ की पूजा करें। इन पेड़ पौधों को तिलक के बाद करें परिक्रमा। भगवान विष्णु को प्रिय पेड़ पौधों की पूजा करने पर भी लाभ मिलता है। इस दिन तुलसी, पीपल और केले की पेड़ की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। केले के पेड़ पर एक पीला धागा बांधने के साथ ही परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति आने के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना बहुत फलदायक होता है। आप एकादशी के दिन भंडारे का आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में अन्न चढ़ाएं, किसी गरीब या ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, उन्हें चावल, आटा और हल्दी दान में दें। इसके अलावा गाय और कुत्ते को भी रोटी जरूर खिलाएं। भगवान विष्णु के सामने सोने की कोई भी चीज़ रखें। भगवान के सामने अपनी इच्छा रखें। इसके बाद सोने को उठाकर वापस तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कुछ उपायों को अपनाकर हम अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।